दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में था ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आपका नए जीवन की इस श्रृंखला में स्वागत है और हम सीख रहे हैं कि नए जीवन पाए हुए लोग कैसे परमेश्वर के राज में जा सकते हैं, उनका जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है। और हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से बहुत कुछ सीखा है, परंतु आज एक और चीज़ जानना चाहेंगे। खास तौर से परमेश्वर का वचन हमेशा एक बात को बताता है और यीशु मसीह भी कहता है कि खेत जो हैं, पके हुए खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। मैं अपने पिता से कहूँगा कि वो और मजदूर भेजे ताकि इन खेतों को काटा जा सके। जी हाँ, ये बात हो रही है कटनी के समय की। आज जो हम बात करेंगे वो कटनी के विषय में करेंगे कि अंतिम समय की जो फसल है वो काटी जा रही है, उसको हम क्या कह सकते हैं या क्या कहते हैं। मगर इससे पहले हम पढ़ेंगे, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे। आज एक बहुत ज़रूरी बात है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि वो क्या है। पहले हम निकाल लें यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, जी हाँ,
सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सिर्फ हम इस पहले पद को देखें, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। बात ऐसे आती है कि सिंपल सी और साधारण सी बात है, परंतु ये देखने में तो सिंपल और साधारण बात लग रही है, परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सिंपल नहीं है। जरा ध्यान से इस पद को देखें कि सच्ची दाखलता मैं हूं। ठीक है, जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो यूहन्ना की इंजील उसके 14वां अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ये बात अपने लिए कहता है और यह बात सही भी है, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह ही सत्य है। और जब सत्य की बात आती है तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह सत्य है। और दूसरी बात वो ये बताता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो भी सत्य है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह ने जो एक प्रार्थना करी है, बाइबल में सबसे लंबी जो प्रार्थना है वो है यूहन्ना 17 अध्याय। जी हाँ, जब हम 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह की वो अंतिम और सबसे लंबी प्रार्थना है जब वो इस दुनिया में मनुष्य के रूप में था। जी हाँ, तो वो प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से, और खास तौर से जब हम 17वां पद पढ़ते हैं तो वो एक आग्रह, एक निवेदन प्रार्थना के माध्यम से कर रहा है, हे पिता इन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। अब वो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू ये जो मेरे लोग हैं जिनको तूने मुझे दिया है, जिनको तूने मुझे अपने पवित्र हाथ में दिया है, तू इनको पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन जो है वो पवित्र है। वो ये कहना चाहता है कि अपने वचन के द्वारा तू इन्हें पवित्र कर। और यदि हम वचन की बात करें, जी हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसके पहले पद में एक बात लिखी हुई है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जी हाँ, जब वचन परमेश्वर था तो इसका मतलब यीशु मसीह ये निवेदन कर रहा है परमेश्वर से, ये आग्रह कर रहा है, परमेश्वर वचन तो तू है और इसलिए तू अपने ही द्वारा उन्हें पवित्र कर। जी हाँ, कितनी एक अलग बात है कि अपने द्वारा तू उन्हें पवित्र कर, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी बात जब हम ये देखते हैं उसके 14वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। जहाँ यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय हमने पहला पद पढ़ा, अब हम 14वें पद की बारे में बात कर रहे हैं कि उसने कहा कि वचन देहधारी हुआ, और इस वचन ने कौन सा देह लिया, यानी यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह अपने द्वारा, परमेश्वर के द्वारा और अपने वचन के द्वारा उन्हें पवित्र करना चाहता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के द्वारा हम पवित्र किए गए लोग हैं, और इसलिए जब हम पतरस की पत्री को उसके 1 अध्याय उसके 16वें पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूं, और हमें भी पवित्र बनना चाहिए जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यहां पर परमेश्वर के वचन को बताते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। अब यहां पर सच्ची लगाने की बात क्या थी? यहां पर इस तरीके से भी लिख सकता था कि दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, परंतु वो शब्द को जोड़ता है। ध्यान देने की बात है कि वो शब्द को जोड़ता है, और वो शब्द को जोड़कर क्या बताना चाहता है, क्या लोगों को समझाना चाहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यानी जो वो सच्ची दाखलता है और उस सच्ची दाखलता को लगाने वाला पिता के अलावा और कोई नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसका नाम यहोवा है, जो सृष्टि करता है, जिसने सारी जहान को बनाया है, वही सच्ची दाखलता का लगाने वाला है, और सच्ची दाखलता यीशु मसीह है। अब बात जब सच्ची की हो रही है तो इसका मतलब सच्ची दाखलता है तो झूठी भी दाखलता है। अब झूठी दाखलता है तो झूठी दाखलता के परिणाम क्या हैं? परंतु पहले हम इस सच्ची दाखलता के बारे में सीख लें, फिर हम चलते हैं एक झूठी दाखलता के बारे में, उस झूठी दाखलता का वर्णन भी करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप बड़े शॉक्ड हो गए होंगे, अरे झूठी दाखलता ये कब है? मुझे पता है कि मैंने ये संदेश भी एक बार अपने इस संदेश में इस बात का भी बखान करा था, सच्ची और झूठी दाखलता के बारे में। आज फिर से उस बात को इतने समय के बाद दोहराना चाहता हूं, इतने समय के बाद बताना चाहता हूं कि झूठी और सच्ची दाखलता में जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम यहां पर और बातों को देखते हैं। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, दूसरा पद, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। जी हाँ,
इस दाखलता की एक खास बात है, एक खास चीज है कि जो डाली यीशु मसीह में है और वो डाली जो यीशु मसीह में है यदि फलवंत नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो उसे काट डालता है। मतलब हम कौन हैं? हम डालियां हैं और उस डाली का फलना, एक पेड़ के अंदर डाली लगी हुई है, उस वो डाली में यदि फल लगे हैं तो वो डाली बड़ी अच्छी लगती है, लोगों को भी लगता है देखो इस डाली में कितने फल लगे हुए हैं। परंतु जो डाली फलती नहीं है, यीशु मसीह कह रहा है कि वो उसे काट डालता है, और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और उसके अंदर फल लगे। तीसरी बात यहां पर लिखा हुआ है, तीसरा पद है, यूहन्ना की इंजील 15 का तीसरा पद ही पढ़ रहा हूं मैं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और चौथा और पांचवा पद, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, और तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर ये कोई ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि तुम उस वचन के द्वारा शुद्ध किए गए हो। किस वचन के द्वारा? जिस वचन के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। देखिए बात वही आ गई फिर कि यीशु मसीह कह रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और उस वचन के द्वारा जो यीशु मसीह ने कहा है, जो प्रार्थना करी, जो निवेदन करा कि प्रभु तो इन्हें शुद्ध कर, यीशु मसीह के उस वचनों को परमेश्वर ने सुना और हमें उस शुद्धता को दिया है उसने। और यहां पर यीशु मसीह ये कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं तुम में बना रहता हूं और तुम मुझ में बने रहते हो, ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। और एक बात यहां पर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहता है कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हम उससे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं, कोई भी धार्मिकता के काम, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि जितने यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं वही उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि दाखलता स्वर्ग में है तो निश्चय ही उसकी डालियां भी स्वर्ग में ही प्रवेश करेंगी जाके और उसमें लगी रहेंगी। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये बताता है। हमने देखा सच्ची दाखलता के बारे में, और सच्ची दाखलता के बारे में ये सीखा कि उस दाखलता में जो भी डालियां लगी हैं उसमें उसकी क्या क्या खूबी हैं और सच्ची दाखलता की क्या खूबी है। आइए अब चर्चा करते हैं झूठी दाखलता के बारे में भी, ताकि ये पता चल जाए कि इस पृथ्वी पर झूठी दाखलता भी है, आखिर उसके काम क्या हैं, वो कैसी दाखलता है और कैसा परमेश्वर का वचन वर्णन करता है। जी आइए हम फिर जाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और उसका 14वां अध्याय, और उसके 14वें अध्याय के हम पढ़ेंगे 14 पद से। पहले हम पढ़ेंगे 14 पद। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य जैसा कोई बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक चौका हसुआ है। हसुए का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा, जब खेत धान का लगा खेत पक जाता है, गेहूं का खेत पक जाता है, तो उसको हंसुआ लेकर उसकी कटाई करते हैं, खेत को काटते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो बादलों पर आया मनुष्य सरीका, ये यीशु मसीह को दर्शाता है। ये यीशु मसीह है और इसके हाथ में एक चोखा हसुआ है। इसका मतलब है कि ये कुछ काटने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा है। जी हाँ, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादलों पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लबनी कर, क्योंकि लबने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि एक स्वर्गदूत है, उस स्वर्गदूत से उसने कहा कि ये हसुआ लेकर खेत क्या कर, कटनी कर। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, बादलों पर बैठा बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लबनी कर, क्योंकि लबने का समय आ पहुंचा है, और इसलिए
पृथ्वी की खेती पक चुकी है। जी हाँ, वो कहता है कि पृथ्वी की जो खेती है वो पक चुकी है, अब उसे काटने का समय जो है वो समय निकट आ चुका है, अब इसकी कटाई कर देनी चाहिए। अब ये कटने का समय आ चुका है। ये कटने का जो समय बताया गया है ये दुनिया के अंत का समय बताया गया है, और ये जो दुनिया के अंत के समय की बात है और यहाँ पर जो कटनी की बात कर रही है, यहाँ पर परमेश्वर के लोगों का अलग होना और जो दुष्ट लोग हैं उनका अलग होना है। जी हाँ, अभी परंतु यहाँ पर एक बात और है जो उत्तम बात है जिसको हम सीख रहे हैं और जानना चाहेंगे। यह लिखा है, अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लबनी की गई। फिर एक और सरदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ है। फिर एक और सरदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी से निकला और जिसके पास से चोखा हंसुआ था, उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। जी हाँ, अब यहां पर क्या है, यहां पर एक और दाखलता का वर्णन आ गया है। जी, मतलब पृथ्वी की कटनी की जा रही है, परंतु उस कटनी के बाद उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है कि पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले। यानी इस पृथ्वी की दाखलता भी है, एक तो स्वर्गीय दाखलता है जिसका नाम यीशु मसीह है, एक सच्ची दाखलता है जिसका नाम यीशु मसीह है, और एक झूठी दाखलता है जो शैतान कहलाया जाता है। और उस झूठी दाखलता में भी तो नेचुरली बात है, जब वो झूठी दाखलता है तो झूठी डालियां भी होंगी, क्योंकि ये एक फर्क है। यहां पर देखने योग्य बात है जो हमने यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय में पढ़ा, वहां पर सच्ची दाखलता है और यीशु मसीह कहता है दाखलता मैं हूं और सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। तो इसका मतलब हम यीशु मसीह सच्ची दाखलता है तो हम सच्ची डालियां हैं, और सच्ची डालियां हैं तो सच्चे फल भी उसके अंदर लगते हैं, और सच्चे फल हैं तो उस फल को प्राप्त करके यीशु मसीह आनंदित होता है कि हाँ, मेरी डालियों में फल लगे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यहां पर झूठी दाखलता है। अब झूठी यानी पृथ्वी की दाखलता है, यानी पृथ्वी की दाखलता का मतलब पृथ्वी के लोग जो पृथ्वी पर ही रहना पसंद करते हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर ही अपना जीवन बिताना है, जो इस पृथ्वी के साथ ही नाश हो जाएंगे, वो पृथ्वी की दाखलता है, यानी झूठी दाखलता है और बेकार की दाखलता है। अब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो दो लोग जो होते हैं जिनका आमना सामना होता है, जिनकी फाइट होती है, एक तो यीशु मसीह और यीशु मसीह के लोग, यानी सच्ची दाखलता और उस सच्ची दाखलता की सच्ची डालियां, और दूसरी है कि शैतान के लोग, यानी वो झूठी दाखलता और वो पृथ्वी की दाखलता जो इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। जी हाँ, वो झूठी दाखलता कैसे उत्पन्न हुई? ये झूठी दाखलता ऐसे उत्पन्न हुई, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि ये एक बहुत बड़ा सरदूत था और प्रधान सरदूत था, और इसके अंदर में सारे सरदूत आते थे, और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने इसकी रचना बड़ी अद्भुत तरीके से करी थी। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम था। ये परमेश्वर की आराधना स्वर्ग के अंदर करता था, स्वर्ग का वातावरण संगीतमय हो जाता था। परंतु इसके अंदर जब घमंड आ गया, ये अपने आप को परमेश्वर समझने लगा, ये अपने आप को परमेश्वर से बढ़कर समझने लगा, ये अपने आगे परमेश्वर को कुछ समझने नहीं लगा, तब परमेश्वर ने कहा नहीं, अब तो इसका इस स्वर्ग में रहना बिल्कुल बेकार है, अब तो इसका यहाँ रहना सही नहीं है। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 12वें पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर गिर पड़ा। एक बहुत बढ़िया बात है, परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं चाहूंगा कि मैं इसको पढ़ लूं ताकि हम देख लें ये पृथ्वी पर जो दाखलता लगी है ये कैसे लगी है इस पृथ्वी पर। जी हाँ, यशायाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 12वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर को मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा,
मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ओहो, कैसा वो भूमि पर गिराया गया, और जब वो इस भूमि पर गिराया गया तो वो इस भूमि पर एक झूठी दाखलता, एक मक्कार भरी दाखलता, एक बेकार की दाखलता के समान जो था फलने लगा और लोगों को अपने अंदर जोड़ने लगा। और जो लोग उस शैतान की बातों में, जो बुरे कामों में, जो बुराइयों में लिप्त हैं, सही माने में वो सही दृष्टि से देखा जाए वो इस शैतान रूपी दाखलता की डालियां हैं, झूठी डालियां, मक्कार की डालियां, फरेब की डालियां। और ये डालियां जो हैं ये लोग हैं जो उसमें लगे पड़े हैं। और यहां पर लिखा हुआ है जो इन डालियों में झूठे फल उगे हैं, झूठ, जलन, कुड़न, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़े, ये सारे इस पृथ्वी के फल हैं। और यीशु मसीह यहां पर कहता है कि पृथ्वी की दाखलता जो है वो पक चुकी है, उसके गुच्छे को काट ले। जी हाँ, सरदूत ने उन गुच्छों को काटना शुरू कर दिया है, जो जिनके अंदर ये झूठ के फल हैं, जिनके अंदर ये झूठ और बुराई और ये सारी चीजें हैं, ये काटे जा रहे हैं। और ये लगाए कहाँ जा रहे हैं? पृथ्वी की उनके कामों का जो है वो अब बुराइयों का सब लेखा जोखा लिया जा रहा है, उनका वर्णन किया जा रहा है, और उसके गुच्छे जो हैं वो काट कर कहाँ डाले जा रहे हैं? यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 14 का हमने पढ़ा था 18वां पद, फिर एक और सरदूत को जो आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस सरदूत ने, 19वां पद है, तब उस सरदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। 20वां पद भी सुन लीजिए, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। यह कहानी है पृथ्वी की दाखलता की। जो पृथ्वी की दाखलता है ये स्वर्गीय दाखलता की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की दाखलता सच्ची है और उसका नाम है यीशु मसीह। और उसको उसमें जो डाली लगी है वो फलवंत है और परमेश्वर को समर्पित लोग हैं। परंतु यहां पर वो झूठे, मकार, फरेब और घृणा करने वाले, घृणित कामों को करने वाले, ये वो लोग हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके काम पक चुके हैं, जिनकी फसल पक गई है, और वो उस गुच्छे को काट कर, उनके सारे कामों को काट कर कहां डाला जा रहा है? परमेश्वर के प्रकोप में डाला जा रहा है, क्रोध के प्रकोप में। और परमेश्वर के क्रोध में वो जो थे उसमें चलाए गए, कूदे गए उसमें से, और खूब उनको लान तान और जो कुछ भी था सजाएं दी गई। और लिखा है कि उनमें से जो रस निकला वो रस नहीं था। फिर से देखेंगे जरा क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। जी हाँ, मतलब इतना लहू निकला है, इतना लहू निकला है, उसमें से रस नहीं निकला, रस नहीं निकल रहा है। रस का मतलब होता है कि अगर किसी में से रस निकल रहा है, उस रस को कोई पी रहा है या खा रहा है तो वो आनंदित हो रहा है, परंतु इसमें से लहू निकला है। इसको इस जो पृथ्वी की दाखलता है और इस दाखलता के जो गुच्छे तोड़कर डाले गए हैं उसमें से रस है ही नहीं, बुराई, सिर्फ बुराई। और परमेश्वर उनको तबाह और बर्बाद कर रहा है, परमेश्वर उनको नाश करने पर उतर आया है। जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था, एजेकिएल से कहता है कि मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो और किसी पर भी रहम मत करो, किसी पर भी, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बुढ़िया हो, चाहे बच्चा हो, किसी पर भी रहम ना करो, सबको मार डालो, सबको। क्योंकि परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता है। परमेश्वर एक बार को बुराई को नहीं देख सकता है, परंतु वो हमेशा एक बात अपने मन में बनाए रखता है। एक उसकी तीव्र इच्छा है कि जिस इंसान के जीवन में बुराई है वो बुराई निकल जाए और ये इंसान बच जाए, वो बुराई निकल जाए, वो इंसान बच जाए। परंतु कहां तक? जब तक इंसान के जीवन से वो बुराई निकलेगी नहीं, वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा कैसे? और जो परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं रहा है, जो परमेश्वर के पास जा नहीं रहा है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास से
पहुंचेगा, क्योंकि बुराई उसके अंदर बसी है और इसलिए वो अपनी उसी बुराई के साथ नाश हो जाता है, अपनी इसी बुराई के साथ समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम पृथ्वी की दाखलता के साथ ना जुड़ें, हम स्वर्गीय दाखलता के साथ जुड़ें जिसका नाम यीशु मसीह है, ताकि हम नाश होने वालों में शामिल ना हो। क्योंकि इस पृथ्वी की दाखलता है, उसके जो भी गुच्छे हैं, उसकी जो भी डालियां हैं, बल्कि ये पूरी दाखलता उखेड़ कर उस आग में डाली जाएगी जो नरक की आग कहलाई जाती है, जहां पर भस्म और जहां पर समाप्त इंसान का जीवन हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ऐसी दाखलता के साथ ना जुड़ें जिसका नाश होना निश्चित किया गया है, जिसकी हर एक पत्ती, हर एक डाली, हर एक फल नाश हो जाएगा। हम ऐसी डाली के, ऐसी दाखला के साथ जुड़ें जो सिर्फ बचेगा और हमें भी बचाया जाएगा और हम नाश नहीं होंगे, हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नाश होने वाली दाखलता यानी पृथ्वी की दाखलता के साथ नहीं, बल्कि स्वर्गीय दाखलता के साथ जिसका नाम यीशु मसीह है, जुड़ें और अपने जीवन को सेव कर लें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि अपनी आशीषों से हमें भर और खास तौर से आप अपनी जो आप खुद स्वयं दाखलता हैं, हमें अपनी डाली बनाकर रखें और हमें फलवंत होने दें, अपनी सामर्थ्य में बढ़ने दें, ताकि इस पृथ्वी की दाखलता के साथ नाश ना हो, बल्कि आपकी दाखलता के साथ स्वर्ग के राज के वारिस हो सके। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।